ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा ने और वाचन स्वर है जितेंद्र सिंह पूनिया का। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र में आज ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई फसलों और मुआवजे को लेकर विधानसभा में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल के जवाब से भाजपा के विधायक संतुष्ट नहीं थे और भाजपा विधायकों ने फसल खराबे के आंकलन पर सवाल उठाते हुए विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। यही नहीं, भाजपा विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की और विरोध प्रकट करते हुए भाजपा विधायक दल के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने वॉकआउट करने की घोषणा की और इसी के साथ भाजपा विधायक दल वॉकआउट करके चले गए। इससे पहले सदन में ओलावृष्टि से हुए खराबे पर बहस हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के विधायकों ने किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग उठाई। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि जनवरी से लेकर मार्च तक पाला, शीतलहर, ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों में 33% से ज्यादा खराबा हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF से इनपुट सब्सिडी के तौर पर सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस बार किसानों पर 4 बार कहर टूटा है। सरकार ने गिरदावरी के नाम पर लीपापोती की है। इस बार डिजिटल गिरदावरी का नाम दिया गया, जबकि पटवारी और राजस्व विभाग के कर्मचारी फील्ड में गए ही नहीं, बिना फील्ड में गए ही गिरदावरी कर दी गई। इससे पहले आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में आमतौर पर 103 लाख हेक्टेयर में रबी की फसल की बुवाई होती है। इस बार 109.55 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई। भाजपा विधायक डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि ओलावृष्टि से प्रदेश के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। आमेर विधानसभा क्षेत्र के अलावा जयपुर, कोटा, बूंदी, टोंक सहित बहुत सी जगहों पर नुकसान हुआ है। 3 किसानों की जान चली गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ CP जोशी ने कहा कि बारिश, ओलावृष्टि से फसल खराब हुई है। अब भी बारिश हो रही है। क्या किसानों को कोई स्पेशल पैकेज या सहायता दी जा सकती है? इस पर विचार करें। इस पर आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि स्पेशल पैकेज का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सलाह के बाद कैबिनेट की बैठक में ही हो सकता है। गिरदावरी के बाद प्रभावित किसानों को शीघ्र सहायता दी जाएगी। विधानसभा में आज राजस्थान आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2023, राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्थापना और प्रवर्तन सुकरीकरण संशोधन विधेयक 2023 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 बहस के बाद पारित किए गए। भाजपा विधायक दल के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से निजी चिकित्सकों पर लाठीचार्ज का मामला विधानसभा में उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा इस मामले में डॉक्टरों से बात कर मामले को निपटाएं। भाजपा के रामप्रताप कासनिया ने सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाए जाने के विरोध में 2 दिन से सूरतगढ़ कस्बा बंद होने का मामला उठाया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ CP जोशी ने प्रश्नकाल समाप्त होने के तत्काल बाद कहा कि आज सर्वश्रेष्ठ विधायक अनीता बघेल और अमीन खान का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का भी सम्मान समारोह आयोजित होगा। ऐसे में आज विधानसभा में शून्यकाल नहीं होगा। विधानसभा में आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखे गए। पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला ने प्रस्तुत किया। उन्होंने सीकर जिला दूध उत्पादन संघ का नियम विरुद्ध ठेका देने और सीकर डेयरी को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार इस मामले को लेकर शिकायतें की, लेकिन आज तक दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने स्वीकार किया कि निश्चित तौर पर सीकर डेयरी को नुकसान पहुंचाने के मामले में अधिकारियों ने गड़बड़ की है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधायक मंजीत धर्मपाल ने रखा। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र मुंडावर में क्षतिग्रस्त सड़कों का मामला उठाया और कहा कि तत्काल इन सड़कों को ठीक कराया जाए। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि मुंडावर की सड़कों को सरकार वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर खराब सड़कों को ठीक कराया जाएगा। भाजपा के विधायक गोपाल लाल शर्मा के प्रश्न के जवाब में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने घोषणा की कि आने वाले समय में मांडलगढ़ सिरोली चारभुजा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा।
विधायक मंजीत धर्मपाल के प्रश्न के जवाब में परिवहन राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला ने स्पष्ट किया कि राजस्थान में वाहनों के स्क्रैप बनाने की कोई मशीन नहीं लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर मशीन नहीं लगाएगी, बल्कि निजी कंपनी कोई आएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। भाजपा के निर्मल कुमार कुमावत के एक प्रश्न के जवाब में जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने कहा कि निश्चित तौर पर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के 80 गांव की पेयजल योजना में देरी हुई है, लेकिन अब सभी कमियों को दूर कर लिया गया है और योजना का काम अप्रैल में शुरू कर दिया जाएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद विधानसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राजस्थान आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 को पारित कराने के लिए पेश किया। इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक दल के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत बजट में इस विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर घोषणा की थी और सरकार अब उसे सदन में लेकर आई है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि विधायकों को अपने फंड से 10-10 लाख रुपए इस विश्वविद्यालय के लिए दिए जाने चाहिए। माकपा विधायक बलवान पूनिया ने इस विधेयक का समर्थन किया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम संशोधन विधेयक 2023 को पारित कराने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा। भाजपा की दीप्ति किरण माहेश्वरी ने विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि विधेयक में छोटे उद्योगों को लाभ देने के लिए 3 वर्ष से अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष करने का संशोधन प्रस्ताव रखा है। इसके बाद विधानसभा में इस विधेयक को पारित कर दिया गया। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने आज विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 पारित करने का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक को भी सदन ने पारित कर दिया। विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 को पारित करने के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।